ज्यादातर माता पिता आजकल इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके बच्चे ठीक से खाते पीते नहीं हैं। उन्हें बच्चों के पीछे पीछे घूमना पड़ता है खाना खिलाने के लिए। क्या सही कहा ना मैंने? क्या आप भी उन में से एक हैं जो अपने फंसी चाइल्ड से परेशान है? और जवाब अगर हाँ में है तो आज मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगी जिससे कि आपकी ये परेशानी दूर हो सकती है। और वो 5 टिप्स क्या है, जानने के लिए सुनते रहिए द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हाँ, तो कैसे खिलाया जाए खाना हमारे फसी ईटर्स को? तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका जो है वो है बी द रोल मॉडल। अपने बच्चों के लिए आपको उनका रोल मॉडल बनना। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो दोस्तों, सिर्फ बच्चों को ही सिर्फ हेल्दी खाना खाने को मत कहिए, सेम चीज आप पर भी लागू होती है। अगर आप ये सोचेंगे कि आप जो है बैठकर जंक फूड, फास्ट फूड खाएंगे और बच्चों को हेल्दी फूड खाने को बोलेंगे, तो मैं ये कह देती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसीलिए आपको अपने बच्चों का रोल मॉडल बनना पड़ेगा। दैट इज राइट। Your kids copy you, the parents, a lot of times. They would try to emulate you. It is important that you become their role model. So if you follow the exact same routine and pattern that you want your kids to follow, then it'll be pretty easy for you to get your kids to do that. So stop eating junk food, fast food regularly and eat the same healthy food that you want your kids to eat. Exactly. तो श्रोताओं, अगला टिप है गैजेट फ्री मील। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, जब आप छोटे थे तो क्या मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप देखकर खाना खाते थे? नहीं ना। पर आज देखिए, बच्चे इन सब चीजों के बगैर खाना खाते ही नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि पेरेंट ये सोचते हैं कि कौन पीछे पीछे भागेगा उनके, तो इसीलिए कई बार खुद ही बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं ताकि बच्चे जो है वो जल्दी से खाना खा ले। तो श्रोताओं, मैं आपको बता दूं कि ऐसा करना बहुत ही गलत है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से बच्चे कई बार ओवर ईटिंग कर लेते हैं और तो और उनको ये पता ही नहीं चलता कि वो आखिर क्या खा रहे हैं। तो इसीलिए आज से एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाइए, खाने के वक्त गैजेट फ्री पॉलिसी, जहां पर ना तो आप मोबाइल यूज करेंगे और ना ही बच्चों को करने देंगे। कोशिश करें कि उनको खाना खिलाते समय एक हेल्दी डिस्कशन करें। ऐसा करने से आपके और आपके बच्चों के बीच का बंधन और भी मजबूत हो जाएगा। That is right. So a lot of times, Pooja, I've seen that, mobile phones are something that is a must on the dining table. Parents can be seen scrolling using their mobile phones, and then they expect their kids to stay away from mobile phones. And a lot of times, parents try to give that mobile phones to their kids and keep them engaged so that they don't come to the parents or come to the mother or the father and kind of pester them with their questions and bother them. Exactly. और कई बार तो ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि चलो बच्चे चुपचाप अपना खाना खा लेंगे और हम लोग भाई चैट करेंगे अपने सामने जो बैठे लोग हैं। That is right. And the biggest mistake that we make in doing all of that is that we don't involve our kids in those conversations, because it is said that most conversations happen on the dining table, and in that very important conversation we don't involve our kids. So it is important that we involve our kids also in that conversation, because that is what will help us build healthy relationships with our kid, right? That's right. तो दोस्तों, अब बारी है तीसरे टिप की, और तीसरा टिप है एक्सपेरिमेंट विद फूड। हम बड़ों के जैसे ही बच्चे भी एक ही चीज खाते खाते ना बोर हो जाते हैं
और कई बार ये भी एक वजह होती है उनके खाना ना खाने की। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए आपको खाना बनाते वक्त और परोसते वक्त थोड़ा सा इनोवेटिव सोचना पड़ेगा। खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा और खाने को इस तरीके से परोसे जैसा कि वो चाहते हैं। जैसे कि थोड़ा सा स्माइली बना दिया सॉस से, या फिर जैसे रोटी अगर आप दे रहे हैं तो उसे डिफरेंट शेप्स में काट कर दे दिया, तो उससे ना बच्चों को खाने की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। That is right. In fact, we as grown up also at times get excited when the food is served a little differently, and that is what most restaurants also do. Exactly, because फूड कितना अच्छा है नहीं है वो तो हमें पता नहीं होता, बट कई बार उनके प्रेजेंटेशन की वजह से हमें फूड खाने को दिल चाहता है। That is right, and that is what we need to do with our kids as well. And if you're looking for variety of foods that you can feed your kids, then do visit the tasteofindia.com and download the kids recipe book that we have out there, because that has some very good recipes that I'm sure your kids will like. और अब बारी है चौथे टिप की, जो कि है नो, टीच एंड ईट, यानी कि बच्चों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। क्यों है कि उनको पौष्टिक खाना खाना चाहिए, क्या है हर एक खाद्य पदार्थ की खूबियां और वो किस तरीके से उनके दिमाग को, शरीर को विकसित करने में मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ये बता सकती हूँ, जैसे एक सीरियल आता है, कार्टून सीरियल पोपाई वाली, जिसमें कि आपने भी देखा है कि पोपाई जब पालक खाता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे पालक खाने से शक्ति बढ़ जाती है और वो किसी को भी डिफीट कर सकता है। तो इस तरीके से बच्चों को जो है एक्साइटमेंट बढ़ जाती है खाना खाने की। और फिर बच्चों को एनकरेज करें कि वो कुकिंग करते वक्त ना आपकी छोटी छोटी चीज़ें बनाने में मदद करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब वो खुद से किसी चीज़ को बनाते हैं और आपकी मदद करते हैं तो वो उस चीज़ को खाते भी हैं। That is right. And while we are at it, it is important that we tell our kids what they are eating. There were times when we checked with our daughter on what is it that she was eating, and she actually didn't know the name of the recipe that we had served to her. But if you can explain it to them and tell them what that recipe is, what is it made of, and why is it healthy, then gradually they start to learn what are the things that are going into their food, and they will generate a genuine interest towards whatever they are eating. And it increases their information, their knowledge, and at the same time also encourages them to eat healthy food. That's right, दिलीप। और अब बारी है पांचवें टिप की, और पांचवा टिप है say no to bait। ये क्या है भाई? कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं अपने बच्चों को कि बेटा आप ना ये पूरा पालक पनीर अगर खा लोगे ना तो मम्मा आपको एक चॉकलेट देगी या फिर चिप्स देगी। तो ऐसा करके पता है आप क्या करते हैं? ऐसा करके आप एक तरफ तो हेल्दी चीजें खिलाते हैं, पर दूसरी तरफ अनहेल्दी चीजें खाने की आदत भी आप खुद ही डालते हैं। तो ये चीज बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी ना करें। We as human beings, Pooja, are so used to baiting people. हम इतने आदी हो चुके हैं लोगों को ब्राइब करना और बेट करना कि कई बार हम उसी हैबिट को अपने घर पर ले आते हैं और अपने बच्चों को बेट करते हैं और ब्राइब करते हैं। इनफैक्ट सिर्फ खाने की चीज पे नहीं, कई बार हम उनको कुछ करवाना हो, उनसे होमवर्क करवाना हो, तब भी हम उनको बेट करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से इट इज नॉट अ राइट थिंग टू डू। वी शुडंट ब्राइब आवर किड्स टू डू समथिंग, बिकॉज that develops a very bad habit in them, because they know that if they throw a little bit of tantrum, then their parents are going to give them something in order to get something done which is a little unpleasant. बिल्कुल सही। And that is something that we should absolutely not do, at least not with food. So try not to bait your kids into eating healthy food by giving them something that is unhealthy. So those were the 5 tips which can help you get your fuzzy eaters to eat food. तो श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ कि आज के इस 5 टिप्स के जरिए आप भी अगर इन टिप्स को फॉलो करेंगे और अगर आपको मदद मिलती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना ना भूलें कि क्या आपके फसी ईटर में कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं। हमें अच्छा लगेगा। That is right. You can comment and let us know on the tasteofindia.com.
And on that note, we'll get on to today's recipe, which is again a very healthy recipe. And if your kid likes this, then this is a very good breakfast recipe. और तो और ये बनाना भी बहुत ही आसान है। हमने काफी सस्पेंस बिल्ड कर लिया है, तो अब ये रेसिपी का नाम क्या है ये भी बता दें। हाँ बिल्कुल, तो इस रेसिपी का नाम है दोस्तों कांदे पोहे। तो कांदे पोहे तो आपने सुना ही होगा कि महाराष्ट्र की बहुत ही मशहूर सी रेसिपी है, जो कि वहाँ के मतलब बेसिकली ये स्ट्रीट फूड है, जो कि आप कहीं भी किसी भी गली वगैरह में चले जाएं तो ये गर्मा गर्म पोहा जो है सर्व किया जाता है। That's right. And kande means onion in Marathi, and kande pohe will mean onion poha. So let's get on to the ingredients for the recipe, Pooja. Sure, दिलीप। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो है चाहिए होंगे थिक पोहा, जिसे बीटन राइस कहते हैं। वो हम 2.5 कप यूज करेंगे इसमें। और हमें प्याज जो है वो चाहिए होंगे 4, जो कि हम उसे बिल्कुल बारीक काट लेंगे। हरी मिर्ची जो है वो हम 6 लेंगे, उसे भी बारीक काट लें। धनिया पत्ती जो है हम लेंगे 1/2 कप तकरीबन, उसे भी हम बारीक काट कर रख लेंगे। कोकोनट जो है, जो फ्रेश कोकोनट है, उसे हम ग्रेट कर लेंगे। तकरीबन 1/2 कप ग्रेट किया हुआ कोकोनट चाहिए होगा। रॉ पीनट्स तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। नींबू, अगर बड़ा सा नींबू है 1 नींबू हमें चाहिए होगा। मस्टर्ड सीड जो है वो 1 टीस्पून लेंगे। क्यूमिन सीड्स जो है 1 टीस्पून लेंगे। करी पत्ता थोड़े से ले लेंगे। हींग जो है 1/2 टीस्पून लेंगे। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। शुगर जो है 1 टीस्पून। नमक स्वाद अनुसार। और तेल जो है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून आप यूज कर सकते हैं। So the ingredients for this recipe are thick poha or beaten rice about 2.5 cups, onion about 4 thinly sliced, green chilies about 6 thinly chopped, coriander leaves 1/2 cup finely chopped, fresh coconut 1/2 cup grated, raw peanuts about 4 to 5 tablespoon, lemon 1 big, mustard seeds 1 teaspoon, cumin seeds 1 teaspoon, curry leaves a few, asafoetida 1/2 teaspoon, turmeric powder 1 teaspoon, sugar 1 teaspoon, salt to taste, and oil about 3 to 4 tablespoon. तो फिर आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम एक छलनी में पोहा डालकर 1-2 पानी से उसे धो लेंगे और तकरीबन 5 से 10 मिनट तक के लिए उसी छलनी में छोड़ देंगे, ताकि पानी जो है अच्छे से निकल जाए। और तब तक हम एक काम करेंगे कि एक कढ़ाई लेंगे, जिसमें कि हम तेल गरम करेंगे और फिर उसमें राई और जीरा डालेंगे और उसे कड़कने देंगे। और जब राई कड़कने लग जाए तब हम उसमें डालेंगे कड़ी पत्ता और उसे कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। So first of all, take a strainer, add the poha into it and wash the poha twice with running water and set it aside for about 5 to 10 minutes and let the water drain out completely. Then heat oil in a kadai and add mustard and cumin seeds to it and let them splutter. Then add curry leaves to it and fry for a few seconds. उसके बाद उसमें डालें मूंगफली और उसे हल्का भूरा होने तक फ्राई करेंगे। उसके बाद उसमें चॉप किए हुए प्याज डालेंगे और फिर सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। उसके बाद उसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और हींग और थोड़ा और भूनेंगे। उसके बाद उसमें सोक किया हुआ पोहा डालेंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आंच को धीमा ही रखें। Now add peanuts and fry until light brown. Then add the onion to it and saute until the onion becomes slightly translucent. Then add the turmeric powder and asafoetida and saute well. Now you can add the soaked poha to it and mix well while keeping the flame low. और फिर अब बारी है उसमें नमक डालने की, और उसमें नमक डालें और फिर अच्छे से मिक्स करें। उसके बाद उसमें डालें चीनी और नींबू का जूस और मिक्स करें। उसके बाद ढककर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे और फिर गैस बंद कर दें। ढक्कन हटाएं और उसमें डालें कद्दूकस किया हुआ नारियल और बारीक कटे हुए धनिया पत्ती और मिक्स करें। तो लीजिए, गर्मा गर्म कांदे पोहे सर्व करने के लिए तैयार है। So finally add salt and give it a nice mix. Then add sugar and fresh lemon juice and mix everything well. Then cover and cook for about 3 to 4 minutes or until it gets steamed.
Then switch off the gas, remove the cover, add fresh grated coconut to it and coriander leaves and mix again. The kande pohe is ready to be served now. तो दोस्तों, कैसी रही आज की रेसिपी? आप भी ट्राई करें और अपनी राय हमें ज़रूर दें। और जाते जाते मैं आपको 2-3 टिप्स बताना चाहूँगी इस रेसिपी को बनाने के लिए। इस रेसिपी को बनाने के लिए जो है आप हमेशा जो है थिक पोहा का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादा पतला वाला पोहा अगर यूज़ करेंगे और उसे तो क्या होता है कि सॉगी हो जाता है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पानी से वॉश ना करें, नहीं तो वो जो पोहा है बिल्कुल चिपक जाएगा एक दूसरे से, वो फ्री नहीं होगा। और उसके बाद जो है हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि शुगर जो है इसमें हम जो ऐड कर रहे हैं, शुगर वो ऑप्शनल है, बट महाराष्ट्र में बेसिकली इस रेसिपी में शुगर डाला ही जाता है क्योंकि उससे एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है। तो आप शुगर थोड़ा डालेंगे तो अच्छा फ्लेवर आएगा। और कोकोनट भी जो है इसमें इस रेसिपी में हमने यूज़ किया है वो भी ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है तो आप डालें और नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हैं। That is right. The most important tip out of this is to use thick poha and not thin poha, because the thin poha gets mixed really well and it doesn't look good and taste good. And second is, don't wash the poha many times because it turns out to be a little too soggy and the entire recipe might not turn out as it should be. And do keep the poha out in the strainer for a couple of minutes so that the water completely strains out. And like what Pooja said, sugar is optional but it gives a good flavor. And also coconut is again optional, but we would recommend that you add it because it tastes really well. और हेल्दी भी बनाता है पोहे को। और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि पोहा जो है क्योंकि ये बहुत ही ईजिली बन जाता है, बहुत ही आसान है बनाने में, तो प्रेफर करें कि इस रेसिपी को आप बनाते ही तुरंत गर्मा गर्म परोस दें, क्योंकि अगर इसको आप रख के खाएंगे तो ये जो है बिल्कुल ड्राई हो जाता है और खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं आता। That is right. So that is it for this week's recipe, Pooja. That's it, Dilip. So that is all that we have for this week's episode. Do visit thetasteofindia.com for a printable recipe card for this recipe, and you can also find a lot of other kids-friendly recipe as well on thetasteofindia.com. We are available on almost all the podcasting platforms, including Apple Podcast, Audio Boom, Hubhopper, and Stitcher Radio. Pick whichever platform is your choice, and you can listen to the podcast there. We are also available on Google Podcasts. You can just say, "Hey Google, play the Taste of India podcast," and Google should be able to play the podcast. Do give us a genuine review and a rating for this podcast on Apple Podcasts, because that helps in the overall ranking of the show there. We'll come back again the next week with another tasty recipe and some very nice chit chat and tips for you. Until then, keep listening to the Taste of India podcast. You all have a wonderful week ahead. This is goodbye from Dilip and goodbye from Pooja.